नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं रोजगार समाचार यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल में आपको लेटेस्ट रोजगार समाचार सरकारी विभागों के अंतर्गत आने वाली सरकारी नौकरियों से संबंधित हम उपलब्ध कराते हैं डेली बेसिस पर। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीपीएससी के द्वारा एडिशनल प्राइवेट सेक्रेटरी एपीएस रिक्रूटमेंट 2023 से संबंधित जानकारी। वीडियो के दौरान क्वालिफिकेशन, आयु सीमा, फीस, पोस्ट सिलेक्शन प्रोसेस, सिलेबस, एग्जाम स्कीम, संपूर्ण जानकारी पदों से संबंधित आपको मिलने वाली है, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। साथ ही वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें। चलिए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें। अब शुरुआत करें नए कल की। तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट पर। यहाँ आप देखेंगे नीचे की साइड में रिक्रूटमेंट डैशबोर्ड यहाँ पर नज़र आ रहा है। जो नए एडवर्टाइजमेंट यहाँ चलते हुए नज़र आएंगे, इसके साथ ही रिक्रूटमेंट का ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। इसका इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। ऑनलाइन नोटिफिकेशन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ आपके सामने जो ऑनलाइन नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं और करंटली अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन सरकारी नौकरियों के लिए, उनके लिंक यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा जारी किया गया विज्ञापन संख्या A5/E1 2023 यहाँ पर 19 सितंबर को जारी किया गया था। अपर निजी सचिव परीक्षा 2023 ऑनलाइन आवेदन करने की जो स्टार्टिंग डेट थी 19 सितंबर थी और ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि थी 19 अक्टूबर 2023 तक। लेकिन अब इसको एक्सटेंड कर दिया गया है, जिसे बढ़ाकर 19 अक्टूबर की जगह 26 अक्टूबर 2023 आप आवेदन कर पाएंगे ऑनलाइन मोड में। तो दोस्तों इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन OTR करना होगा। अगर आपके पास वन टाइम रजिस्ट्रेशन नहीं है तो उसके अभाव में आप एप्लीकेशन फॉर्म नहीं भर पाएंगे। तो सबसे पहले आपको कम से कम 72 घंटे पहले OTR नंबर प्राप्त करना ज़रूरी है। उसके लिए otr.pariksha.nic.in की वेबसाइट पर जाना होगा, वहां आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर लेना है। उसके 72 घंटे के बाद में आपको uppsc.up.nic.in पर जाकर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा। दोस्तों ऑनलाइन आवेदन शुल्क जो करना है आपको जमा केवल ऑनलाइन मोड में क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग के माध्यम से। अनारक्षित EWS अन्य पिछड़े वर्ग के कैंडिडेट्स को 160 रुपये प्लस ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क यानी टोटल 185 रुपये शुल्क जमा करना होगा। SC ST दिव्यांगजन को यहाँ पर 95 रुपये सबमिट करना है और भूतपूर्व सैनिकों को 95 रुपये। स्वतंत्रता सेनानियों को यहाँ कोई फीस पेमेंट नहीं करनी है। उसके साथ ही यहाँ आप देखेंगे दिव्यांगजनों को केवल ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क केवल 25 रुपये पेमेंट करना होगा। इसके साथ ही फीस पेमेंट कर लेने के बाद में उसका एक रिसिप्ट का प्रिंट आउट लेकर अपने पास सुरक्षित रख लेना है, जिससे आवश्यकता पड़ने पर उसका इस्तेमाल किया जा सकते हैं। यहाँ रिक्तियों की संख्या, पोस्टों की संख्या है 328, जिनके लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। वेतनमान होगा 47,600 से 1,51,100। सातवें वेतन आयोग के पे मैट्रिक्स लेवल 8 में। पदों से संबंधित जो वैवाहिक स्थिति है, आवेदक ऐसे आवेदक जो विवाहित हैं और जिनकी एक से अधिक जीवित पत्नियां हैं, वो इन पदों के लिए आवेदन के योग्य नहीं होंगे। शैक्षिक योग्यताएं, अपर निजी सचिव यानी APS एडिशनल प्राइवेट सेक्रेटरी के पदों के लिए उच्च उत्तर प्रदेश सचिवालय के अंतर्गत आवेदक के पास कम से कम ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से। साथ ही हिंदी अनुलेखन में न्यूनतम 80 शब्द प्रति मिनट की गति और कंप्यूटर पर हिंदी टंकण में 25 शब्द प्रति मिनट की गति होनी चाहिए। तीसरी कंडीशन यहाँ रखी गई है, कंप्यूटर का आवेदक को पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। इसके लिए NIELOIT से सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए इन कंप्यूटिंग यानी CCC का, या सरकारी संस्थान के द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से समकक्ष पाठ्यक्रम आवेदक ने पास किया हो। इसके अतिरिक्त आवेदक ने प्रादेशिक सेना में कम से कम 2 साल की सेवा दी हो या फिर
राष्ट्रीय कैडेट कोड एनसीसी का बी प्रमाण पत्र आवेदक के पास होना चाहिए। यहाँ जो कंप्यूटर कोर्स है यानी ट्रिपल सी, उसके समकक्ष अन्य योग्यताएं या उच्च कंप्यूटर योग्यताधारी जैसे कंप्यूटर डिप्लोमा, डिग्री, पीजीडीसीए, बीसीए, एमसीए या ग्रेजुएशन या उच्च डिग्री जैसे बीए, बीएससी, बीटेक, एमएससी या एमबीए इनमें कंप्यूटर एक विषय के रूप में या एक सेमेस्टर कंप्यूटर कोर्स धारित करने वाले अभ्यर्थी इन पदों के लिए चयन के लिए योग्य माने जाएंगे। इन पदों के लिए जो आयु सीमा रखी गई है उसकी गणना 1 जुलाई 2023 के आधार पर की जाएगी। कम से कम आयु 21 साल और अधिकतम 40 साल होनी चाहिए, यानी आवेदक का जन्म 2 जुलाई 1993 के 83 के पहले का नहीं होना चाहिए और 1 जुलाई 2002 के बाद का नहीं होना चाहिए। दिव्यांगजनों को अधिकतम आयु सीमा 55 वर्ष रखी गई है, यानी आवेदक का जन्म जो दिव्यांगजन है 2 जुलाई 1968 के पहले का नहीं होना चाहिए। अधिकतम आयु सीमा में यहाँ छूट दी जाएगी उत्तर प्रदेश के एससी, एसटी, अन्य पिछड़े वर्ग और उत्तर प्रदेश के वर्गीकृत खेल कुशल खिलाड़ियों को राज्य के नियमानुसार छूट दी जाएगी। एससी, एसटी को 5 साल, ओबीसी को 3 साल और भूतपूर्व सैनिकों को 3 साल और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेटों को 10 साल तक की अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी। अब बात करते हैं परीक्षा योजना और पाठ्यक्रम, जो कि प्रथम चरण प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के लिए पाठ योजना। यहाँ 150 अंकों की परीक्षा ली जाएगी, 3 घंटे का समय होगा। सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, कंप्यूटर ज्ञान पर आधारित सामान्य ज्ञान के होंगे 50 प्रश्न 50 अंकों के। सामान्य हिंदी के वस्तुनिष्ठ एमसीक्यू 50 प्रश्न होंगे 50 अंकों के। कंप्यूटर ज्ञान पर आधारित 50 प्रश्न 50 अंकों के होंगे। कुल निर्धारित अंक हैं 150 और कुल यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो 150 होंगे। प्रिलिमिनरी जो परीक्षा होगी उसमें कम से कम कुल पदों के 15 गुना अभ्यर्थियों को पास किया जाएगा। द्वितीय श्रेणी का जो एग्ज़ाम होगा आशु लिपिक टेस्ट, कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट होगा। इसमें 100 अंकों की योजना होगी और समय जो दिया जाएगा 1.5 घंटे का मिलेगा। आशु लिपिक हिंदी के लिए 75 अंक निर्धारित हैं, कंप्यूटर टाइपिंग के लिए 25 अंक निर्धारित किए गए हैं। दोनों चरणों की परीक्षाओं में न्यूनतम अंकों पर जो अभ्यर्थी सफल होंगे वह तृतीय चरण की परीक्षा में सम्मिलित किए जाएंगे। तृतीय चरण की जो परीक्षा होगी कंप्यूटर प्रैक्टिकल का प्रश्न पत्र होगा, जिसमें 50 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे और ये 1 घंटे की परीक्षा होगी। कंप्यूटर प्रैक्टिकल 50 अंकों का होगा। तीनों चरणों के अंकों को जोड़कर मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। यहाँ पाठ्यक्रम प्रथम चरण की परीक्षा से संबंधित दिया गया है, आप उसको डिटेल में जाकर पढ़ सकते हैं। हमारी नई आने वाली वीडियो में ये पाठ्यक्रम आपको देखने को मिलेगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। इसी तरह सामान्य हिंदी का कंप्यूटर ज्ञान से संबंधित सिलेबस यहाँ देखने को मिल जाएगा। इसके साथ ही यहाँ पर आप देखेंगे द्वितीय श्रेणी की जो परीक्षा होगी आशु लिपिक से संबंधित, यहाँ आशु लिपि हिंदी 75 अंकों की होगी। 80 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन की 5 मिनट में यहाँ पर जो करनी होगी। लिप्य यंत्र हेतु 60 मिनट दिए जाएंगे। कंप्यूटर टाइपिंग के लिए 5 मिनट दिए जाएंगे। 25 अंकों की ये परीक्षा होगी। तृतीय चरण में प्रैक्टिकल लिया जाएगा कंप्यूटर पर 50 अंकों का। तो दोस्तों इन पदों के लिए केवल आपको ऑनलाइन मोड में आवेदन करना होगा uppsc.up.nic.in पर जाकर। उससे पहले आपको रजिस्ट्रेशन वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा कम से कम 72 घंटे पहले अप्लाई करने के। उससे पहले आपको एडवर्टाइजमेंट और यूजर मैनुअल्स को ध्यान से पढ़ लेना है, उसके बाद अप्लाई करना है यूपीपीएससी की वेबसाइट पर जाकर। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपको uppsc.up.nic.in की वेबसाइट पर जाना होगा और यहाँ आप देखेंगे एडिशनल प्राइवेट सेक्रेटरी एग्जामिनेशन 2023 से संबंधित अंतिम तिथि यहाँ जिसको बढ़ाकर 26 अक्टूबर कर दिया गया है, पहले 19 अक्टूबर थी। यूजर इंस्ट्रक्शंस यहाँ पढ़ सकते हैं, कैंडिडेट्स के लिए हैं कौन से इंस्ट्रक्शंस दी गए हैं। डिटेल एडवर्टाइजमेंट यहाँ पढ़ सकते हैं और अप्लाई वाले बटन पर क्लिक करके आप अप्लाई कर सकते हैं। वन टाइम रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको यहाँ इस वेबसाइट के राइट कॉर्नर पर दिया गया है नोटिफिकेशन बेस्ड ऑन OTR, तो अप्लाई वाले बटन पर क्लिक कर देना है। यहाँ आपके सामने आप देखेंगे एक नया पेज ओपन हो चुका है
डेट फॉर कैलकुलेटिंग एज यहाँ पर 1/7/2023 है, जिसके आधार पर आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आयु सीमा की गणना की जाएगी। एडवर्टाइजमेंट दिया गया है, विज्ञापन की तिथि यहाँ दिखाई देगी। यूपी सेक्रेटरीट यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन एडिशनल प्राइवेट सेक्रेटरी एग्जाम 2023 वेतनमान यहाँ दिया गया है। कम से कम आयु अधिकतम आयु यहाँ दिखाई दे रही है आपको। वैकेंसी टोटल यहाँ दिखाई देंगी। क्वालिफिकेशन यहाँ चेक कर सकते हैं इस पर क्लिक करके, और ऑथेंटिकेट विद OTR पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ आप देखेंगे कि यहाँ पर ऑथेंटिकेट विद OTR सर्वर पर क्लिक करना है। क्या आपके पास में रजिस्ट्रेशन नंबर है? अगर है तो यस पर क्लिक करना है, नहीं है तो नो पर क्लिक करना है। अब आपको यहाँ दिखाई देगा क्लिक हेयर टू गेट योर OTR नंबर, इस पर आपको क्लिक कर देना है, क्योंकि आपको रजिस्ट्रेशन पहला स्टेप है ऑनलाइन आवेदन करने का, इसको कंप्लीट करना है। अब दोस्तों यहाँ पर देखेंगे आप वन टाइम रजिस्ट्रेशन एकल अवसरीय पंजीकरण वाले पेज पर पहुँच चुके हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के। यहाँ जो डिटेल्स आपसे मांगी जा रही हैं उनको आपको फिल करना है। इस पेज पर आपको अपनी जानकारी देनी है, ईमेल आईडी दे देनी है, मोबाइल नंबर दे देना है, उनको वेरीफाई कर देना है OTP के माध्यम से, क्योंकि ईमेल और मोबाइल नंबर दोनों पे ही आपको OTP प्राप्त होगा, उसको यहाँ पर प्रोवाइड कराना है। दूसरे स्टेप में यहाँ पर मोबाइल नंबर ईमेल आईडी सत्यापन के बाद में फोटोग्राफ सिग्नेचर अपलोड कर देने हैं, आधार नंबर दे देना है, उसके अंतिम 6 डिजिट यहाँ पर 6 डिजिट देने होंगे। एप्लीकेशन की पर्सनल डिटेल यहाँ पर दे देनी है, पहला नाम, मिडिल नाम, लास्ट नाम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी चीज़ें भर देनी है। होम डिस्ट्रिक्ट कैटेगरी सेलेक्ट कर लेनी है, फादर्स नेम दे देना है, मदर्स नेम दे देना है, एप्लीकेंट का हाई स्कूल क्वालिफिकेशन से रिलेटेड बोर्ड का नाम, किस साल में पास की 10th और 10th का रोल नंबर, दिए गए कैप्चा को यहाँ पर डाल देना है और रजिस्टर पर क्लिक कर देना है। इस तरह से आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन मिल जाता है। उस रजिस्ट्रेशन मिलने के कम से कम 72 घंटे के बाद में आपको ऑनलाइन जाकर UPPSC की वेबसाइट पर आपको अप्लाई करना होगा। तो इस तरह से दोस्तों उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अंतर्गत एडिशनल प्राइवेट सेक्रेटरी के पदों के लिए आप आवेदन कर सकते हैं अब 26 अक्टूबर 2023 तक। तो दोस्तों आशा करते हैं पदों से संबंधित जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अब ये जो डेट है, पहले 19 अक्टूबर थी ऑनलाइन आवेदन करने की, लेकिन अब इसको एक्सटेंड कर दिया गया है। 26 अक्टूबर तक अब आवेदन कर सकते हैं, अपनी फ़ीस को सबमिट कर सकते हैं। तो इस चांस को अपने हाथों से ना जाने दें, क्योंकि वैकेंसी इतनी आती नहीं है, कभी कभी आती हैं, इसलिए आवेदन ज़रूर कर दें 26 अक्टूबर 2023 से पहले पहले। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। पहली बार चैनल पर आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें। मिलते हैं लेटेस्ट रोजगार समाचार के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। सब्सक्राइब करें लेटेस्ट रोजगार समाचार के लिए, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबा दें।